आपकी बातों से यहाँ क्लियर हो नहीं पाया कि आप एनडीए पे हैं या इंडिया गठबंधन? नहीं, इंडिया गठबंधन। बागमारा में 15 साल से विधायक ढुल्लू महतो रहे हैं। उनका एक साल में 5 करोड़ रुपया विधायक निधि से मिलता है और विधायक निधि 15 साल में 75 करोड़ रुपया होता है। 61 पंचायत में अगर हम बांटने जाएं तो लगभग 1.5 करोड़ से पौने 2 करोड़ रुपया होता है। विधायक जी बताएं कि किस पंचायत में 2 करोड़ रुपया आपने निधि से लगाया? तो वोट देने जा रहे हैं इस बार जलेश्वर महतो को क्यों वोट देना चाह रहे हैं? निवर्तमान विधायक हैं, उनको बहुत ही भरोसा के साथ उनको जिताया था कि सबसे पहला मुद्दा और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का है बेरोजगारी और पलायन। उसका कोई निराकरण, कोई ठोस निराकरण ठीक से निकला अभी तक है नहीं। उन्होंने कुछ लोगों को फायदा पहुँचाया जो उनके करीबी रहे हैं या जो आगे पीछे घूमने वाला, समझ सकते, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। नमस्कार, जोहार, मैं हर्ष कुमार, आप लोग बीच और एक वीडियो के साथ। अभी इस वक्त हम बागमारा विधानसभा में हैं और अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं। तो चलिए हम लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं कि बागमारा में किनका माहौल है और लोग किनका समर्थन कर रहे हैं। तो चलिए हम लोगों से ही जुड़ने का प्रयास करते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, बागमारा विधानसभा में इस बार किनको लाना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो क्या नाम हो? ठीक, मेरा नाम भवेश कुमार दुबे हुआ, ग्राम कुंजी मुझे पंचायत। सबसे पहली बात यह है कि बागमारा विधानसभा क्षेत्र ये जो है अभी बहुत ही मतलब सेंसिटिव चीज़। ठीक, हम लोगों ने इसके पहले जो ढुल्लू महतो जी को, जो अभी निवर्तमान विधायक हैं, उनको बहुत ही भरोसा के साथ उनको जिताया था कि सबसे पहला मुद्दा और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का है बेरोजगारी और पलायन, जो कि अभी भी बरकरार है। उसका कोई निराकरण, कोई ठोस निराकरण ठीक से निकला अभी तक है नहीं। उन्होंने कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया जो उनके करीबी रहे हैं या जो आगे पीछे घूमने वाला, समझ सकते, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उनको ज़्यादातर ये पहुंचा है। और हम लोग जैसे आम आदमी जो अभी भी काम करने के लिए, हमारे जैसे बहुत सारे आदमी हैं जो बाहर कहीं जा रहे हैं या अगल बगल कहीं जाके रोज़गार ढूंढने के लिए जा रहे हैं। एक बात होगी बेरोजगारी, दूसरी बात इससे ज़रा ऊपर उठ के देखें, ठेका पट्टा, ये भी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। लेकिन आपका ही तो सरकार है, तो आपके सरकार वो चीज़ पूरा करेंगे, विधायक नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो तो अभी जो आप बोल रहे हैं वो ठीक है, तो उनका तो उनके हिसाब से वो जितना भी कर रहे हैं, जितने भी योजनाएं वो लाए हैं, डायरेक्ट जो उन्होंने दिया है, जैसे मैया सम्मान योजना, ये एक ऐसा योजना है जो मैंने मान के चलिए कि वो एक परमानेंट योजना हो गया। जो महिला, जो बहुत सारे ऐसे भी हैं, महिला सशक्तिकरण जिसको हम लोग बोल सकते हैं, अच्छा शब्द, वो उसका एक सबसे पहला कदम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है महिला सम्मान। उसका भी कोई भी कॉपी करे, उसके लिए ये चुनावी माहौल है, उसमें कोई बोले हम 2000 दे देंगे, 2500 दे देंगे, वो बात की बात है। लेकिन अभी तो मिल रहा है और इसके बाद फिर से जब सरकार बनेगी तो वो 2500 प्रति माह मिलेगी। तो एक महिला के लिए 2500 प्रति माह एक मायने रखता है। चाहे उसका पति कमा रहा हो, नहीं कमा रहा हो, दे रहा हो, नहीं दे रहा हो, कोई मतलब नहीं, लेकिन 2500 रुपये एक महिला के लिए। चुनाव नज़दीक है, क्योंकि कम समय है, आप लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, लोगों से किस प्रकार से जुड़ रहे हैं? देखिए, सबसे हम लोग का तैयारी अभी इस तरह से है कि हम लोग कोई शोर शराबा नहीं कर रहे हैं, ना कोई दिखावा कर रहे हैं, ना कोई धमाका कर रहे हैं। हम लोग जो काम कर रहे हैं बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, जो जमीन से जुड़ा हुआ काम होता है वो काम कर रहे हैं और घर घर जाकर, यानी डोर टू डोर। अभी तक मैंने शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन बस अब होने ही है। आपकी बातों से यहाँ क्लियर हो नहीं पाया कि आप एनडीए पे हैं या इंडिया गठबंधन? नहीं, इंडिया गठबंधन, क्योंकि एनडीए को तो हम लोग तो एक बार देख चुके हैं। उनका तो 3 साल वो लगातार जीत चुके हैं, उनका कार्यकाल हम लोग देख चुके हैं, हर तरह से देख चुके हैं। वो तो कह रहे हैं कि बागमारा में पूरा विकास का गंगा बहाया हुआ है। विकास का गंगा अगर कभी बहाया तो जलेश्वर महतो जी, जिनको विकास पुरुष का उपाधि दिया जा चुका है, सही में उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो अभी भी आपको दिखेंगे ज़्यादातर। जैसे सबसे पहली समस्या यहाँ पे थी पानी की समस्या, जिसका सबसे पहले निराकरण करने वाला जलेश्वर महतो, और उन्होंने अपने कार्यकाल में विकास का ही काम किया है और पर्सनली अपने लिए कुछ काम नहीं किया। ठीक है, उन्होंने 10 आदमी के लिए, 100 आदमी नहीं बल्कि पूरा क्षेत्र के विकास के लिए काम किया।
ठीक है, वो चीज़ उन्होंने कभी भी अपने सिर्फ परिवार के लिए वो काम नहीं किया। अगर आप देखिए, बहुत ज़्यादा अगर मैं इसमें बोलना नहीं चाहता हूँ, फोकस नहीं करना चाहता हूँ, अगर उनके संपत्ति के बारे में दिखाया जाए तो उनकी जो कमाई है वो उनके विधायक बनने के पहले से जो थी अभी भी है। अगर वो अभी टैक्स फाइल करें, IT अगर उनका दिया जाए तो वो बेखौफ दे सकते हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि नहीं दे सकते। और भी लोग हैं, हमसे उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं कि लोग इस विधानसभा चुनाव में किनको वोट करने जा रहे हैं। चलिए हम सबसे पहले एक चाचा हैं, बात करते हैं। चाचा जोहार, क्या नाम है चाचा? किसको वोट देने जा रहे हैं इस बार? जलेश्वर महतो को क्यों वोट देना चाह रहे हैं? वर्तमान विधायक के पूरा एकदम विकास का गंगा बहाए हुए हैं, तो उनको दीजिए। एक चीज बता रहे हैं आपको, ठीक है, कि 15 साल होने जा रहा है, ठीक है। जलेश्वर महतो 2 बार मंत्री रह चुके हैं। जितना ये पानी टंकी बना है और जितना भी यहाँ पर आपका PCC रोड बना, उनका देन है। आज 15 पंचायत का गिना देते आपको, ठीक है। ये रोड कैसा था, कुंजी वाला, किनका देन है? इनका वो बताइए। जलेश्वर महतो जी का देन है। जलेश्वर महतो जी का? हाँ, आप पत्थरगढ़िया चल जाइए, उनका देन है। जिस समय झारखंड से, बिहार से जब झारखंड अलग हुआ, उसमें मंत्री बने। मंत्री बनने के बाद जो रोड सब बना हुआ है। मतलब इस बार आप इंडिया गठबंधन के साइड है? हाँ, क्यों नहीं रहेंगे? और भी घर लोग के हैं, व्यक्ति उन हो। लोगों से जुड़ने का प्रयास करते वो हैं। मेरा घर का क्योंकि व्यक्ति है। दा सबसे पहले तो जोहार, जोहार जोहार। क्या नाम है? गंगाधर महतो। दा इंडिया गठबंधन के साथ लोग क्यों जुड़ेंगे, किस लिए जुड़ेंगे, क्या रीजन है? इंडिया गठबंधन के पास एक विजन है। इंडिया गठबंधन यहाँ के दलित शोषित गरीबों के लिए सोचा है। उन्होंने राज्य के गरीबों के लिए कृषि लोन को माफ किया और बिजली का जो बिल, बकाया बिल था, उसको माफ किया। प्लस अभी 200 यूनिट बिजली फ्री दिया। रहा सवाल महिलाओं का सम्मान में, मैया सम्मान योजना उन्होंने चालू किया है, जो गरीबों के लिए ये संजीवनी का काम कर रहा है। और आने वाले दिन में शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। जी जी, शिक्षा को लेकर आप बात किए, लेकिन शिक्षा जिस स्तर पे था उसी स्तर पे है। और स्वास्थ्य का अगर बात किया जाए तो एम्बुलेंस कुछ राज्य सरकार के द्वारा बहाल किया गया है, लेकिन वो धरातल पे उतना नहीं नजर आ रहा। आपको बता देना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी पारा शिक्षक थे जो नियोजित नहीं थे, उन लोगों को नियोजित किया गया है। स्कूल में शिक्षक की पूर्णतः बहाली नहीं हो पाई है, लेकिन प्रयास उनका रहा है कि शिक्षा का स्तर को ऊंचा किया जाए, इसलिए उन्होंने शिक्षक को बहाली किया है। ऐसा नहीं है कि उनका प्रयास नहीं है, उनका प्रयास है। रहा सवाल विधायक जी का, तो मैं हमारे बागमारा में 15 साल से विधायक ढुल्लू महतो रहे हैं। ढुल्लू महतो जी का कार्यकाल का हम थोड़ा सा बोलना चाहते हैं कि आज तक उन्होंने काम क्या किया है, ये तो जनता को दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उनका एक साल में 5 करोड़ रुपया विधायक निधि से मिलता है और विधायक निधि 15 साल में 75 करोड़ रुपया होता है। 61 पंचायत में अगर हम बांटने जाएं तो लगभग 1.5 करोड़ से पौने 2 करोड़ रुपया होता है। विधायक जी बताएं कि किस पंचायत में 2 करोड़ रुपया आपने निधि से लगाया है। ये तो उनका और उनके गुर्गों का महा घोटाला है, जो वो पानी के नाम से हो या सौदा के नाम से हो, उन्होंने पैसा का गबन किया है। जनता उसका जवाब देगी। तो ये थे कुछ लोग, इन लोगों का जो भी है वो अपने बातों को रखा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।